कोई भी चीज ऐसी नहीं हुई जो ये बोले और हम इन्होंने नहीं किया। दर बाई दर हर डॉक्यूमेंट होता रहा। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा और स्टडी हब पैलेस के सभी टीम से एक रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर सर लोगों से कि छोटे छोटे जगह जैसे आजमगढ़ है, छोटे छोटे जगह छोटी छोटी ऑफिस डालें सर, जिससे छोटे बच्चे निकल के आए। पेरेंट्स को भी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो आप लोग बता रहे हैं थोड़ा सा उसको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बच्चे जब दूर जाते हैं थोड़ा सा होता है कि सिम्टम लगता दोनों है, साइड में होता है। हाँ, तो उसको एडजस्ट करें और बच्चों को पुश करें। और आप लोगों का कमिटमेंट बहुत अच्छा है सर, मैं कह रहा हूँ बारंबार शुक्रगुजार हूँ मैं स्टडी पैलेस का। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर राजमणि त्रिपाठी और आज हम बात करने वाले हैं समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जा रहे हैं एक स्टूडेंट जो कि आजमगढ़ से बिलोंग करते हैं। और तो चलिए जानते हैं इनके बारे में कैसा रहा अभी तक का प्रोसेस। और अपने बारे में बताओ भाई पहले। Hello, my name is Adarsh Singh and I am from Uttar Pradesh, Azamgarh. So I am here for my admission at Samara from Study Palace Hub, and till now my experience is very good. And I have met Dr. Rajmani sir at in form of my coordinator, and till now my experience is very better. And Study Palace Hub is doing very well. आदर्श मेरे एक नोन का मतलब भाई है, तो उन्होंने रिकमेंड किया मुझे, डायरेक्टली पर्सनल मैसेज किया था कि आप इनसे बात करो एक बारी। और आदर्श का पहले भी बातचीत कई जगह हो चुकी थी, वैसे तो बातचीत तो कई जगह हुई थी, मतलब हमें सेटिस्फैक्ट्री आंसर यहीं से मिला तो हमने इसी को बेटर समझा। तो उसके बाद बातचीत हुई थी, फिर आगे बात हुई, कई सारी यूनिवर्सिटीज हमने सजेस्ट की। हमारा इन्होंने खुद से मांगा था कि कोई बढ़िया सी यूनिवर्सिटी आप खुद ही बता दो। बहुत कन्फ्यूजन थी उस टाइम पे कि कौन सी में जाए क्या करें। तो फिर समारा इन्होंने चूज की और समारा में फिर प्रोसेस किया था। कुछ 1-1.5 महीने का लगभग टाइम लगा सारे प्रोसेस होने में। और अभी कैसा है प्रोसेस, कैसा रहा? नहीं, प्रोसेस एकदम स्मूथ रहा, बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी आपकी तरफ से पूरा ऑनलाइन ही रहा, सब तो ऑनलाइन रहा। बाकी आपका रिस्पांस भी बहुत अच्छा था, तो मतलब हमें कुछ जरूरत नहीं पड़ती तो ये था। बाकी इसके अलावा अभी इनके कई सारे और फ्रेंड्स हैं जो जाहिर सी बात है चाहते हैं करना, ठीक है इनको। क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चों को पता ही नहीं होता है, ठीक है। हर जगह ज़रूरी नहीं है कि जो भी कंसल्टेंसीज हैं या जो भी लोग काम कर रहे हैं हर जगह अवेलेबल हो, या फिर जो अवेलेबल है वो सही तरीके से कर रहे हो। नहीं बाकी तो आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है कि कौन से लोग होंगे जो हमारे लिए बेटर होंगे, ठीक है। करते सभी हैं काम, करते तो सभी हैं, बस वही है कि जो सही हो उसके पास कांटेक्ट होना चाहिए। बाकी सर है, सर की भी उस टाइम पे बहुत सारी क्वेरीज रही हैं, ठीक है। सर चूँकि आर्मी बैकग्राउंड से हैं, तो एक बारी सर से बात करते हैं। हेलो सर, सर अपने बारे में कुछ बताइए। जय हिंद, मैं सूबेदार मेजर यूके सिंह आजमगढ़ से मैं बिलोंग करता हूं। मैं देखिए स्टडी हब पैलेस की जो टीम है उसका सबसे अच्छा प्रकाशन तो ये है कि आदमी के साथ जुड़ते हैं, जुड़ के सही गाइड। आदमी को अगर सही रास्ता मिल जाए तो उसको ऊपर चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है। बस समस्या क्या है, उसको रास्ता मिल नहीं पाता है। तो कई काउंसलर या कई कंसल्टेंट हमने देखने के बाद जब हमसे राजमणि सर से बात हुई, लोगों ने बताया, हमारा एक मित्र था उसका एक बच्चा गया था, उसने बताया, तो हमने सर से कांटेक्ट किया। सर ने हमने जो उत्तर दिया उस पर एकदम खरे खरे उतरते गए। और मैं स्टडी हब पैलेस का शुक्रगुजार हूँ। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हुई जो ये बोले और हम इन्होंने नहीं किया। दर बाई दर हर डॉक्यूमेंट होता रहा। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा और स्टडी हब पैलेस के सभी टीम से एक रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर सर लोगों से कि छोटे छोटे जगह जैसे आजमगढ़ है, छोटे छोटे जगह छोटी छोटी ऑफिस डालें सर, जिससे छोटे बच्चे निकल के आए। क्योंकि ऑफिस के लिए सर, और उसमें एक रिक्वेस्ट मेरी ये रहेगी, आप लोगों से ही सलाह ले वो बच्चे वहाँ से और सही जगह जाएं। आप लोगों के साथ उनको जाने का अवसर मिलेगा और वो अच्छा काम करेंगे सर। तो मैं बिल्कुल हम ध्यान रखेंगे इस बात के लिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है सर, प्रार्थना है, क्योंकि छोटे बच्चे रह जाते हैं। जैसे छोटे बच्चे कहीं रह जाते हैं, उनके पास सब होने के बाद सर वो एकदम उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाते, गाइड नहीं मिल पाता उनको सही तरीके का। और हमारे सेना से कई ऐसे बच्चे हैं जो जाना चाहते हैं पर उनको जगह पता नहीं, हम जाएं कहाँ। सर आप जुड़े हो अब जी तो हम उम्मीद करेंगे कि आप आगे अपनी सेना में जो भी लोग हैं जो इच्छुक है इसके, वो बिल्कुल आप उनको जोड़ोगे हमारे साथ। और ये सारी चीज़ें सर एक्चुअली हम लोग खुद भी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट ही रहे हैं, अब्रॉड से ही हमने पढ़ाई की है। और अभी आकर के अपना जॉब वगैरह, अभी मैं सीधा ड्यूटी से ही आया हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा कॉल गई कि आना है भैया आओ।
तो जी फिर सर। मैं ड्यूटी से ब्रेक लेकर के आया हूँ यहाँ पे। और रही बात, हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स उस टाइम पे हमने झेली या हमें पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, बच्चा जाता है तब क्या दिक्कत होती है, थोड़े टाइम के दिन के बाद क्या दिक्कत आनी शुरू होती है, या जब एफएमजी की तैयारी करना सर, शुरू सर। कर रहा है तब क्या दिक्कत आने वाली है। तो वो सारी चीज़ों का जो मतलब जो हो सकता है हमसे मैक्सिमम, उसका सॉल्यूशन हम पहले ही सेट कर देते हैं उधर। अभी जैसे वहाँ जाने के बाद आपको मेस वेस वगैरह जो भी खाने पीने का, तो मेस हम खुद चला रहे हैं। और मेस की क्वालिटी, अभी कल रात में मुझे एक पेरेंट का फ़ोन आया जी। अबाउट समारा मेस क्वालिटी कि सर मेरी बेटी 3 साल यहाँ पे बनारस में रही है बाहर, सर। ठीक है, हॉस्टल में रही है, मतलब 2 साल एक हॉस्टल में रही है, 1 साल अलग हॉस्टल में रही है। और वो मुझसे कल कॉल करके बोली कि पापा स्टार्टिंग में थोड़ा सा 2-4 दिन के लिए प्रॉब्लम हुआ मुझे, जगह नहीं होती ना अभी सर। हाँ नई जगह होती है, लेकिन अभी ऐसा खाना मिलता है कि वहाँ 3 साल में कभी मिला नहीं था लिटरली। मैं और मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैं प्रमोट नहीं कर रहा था, मेरी बात इवन इस बात पे हमारा झगड़ा हो चुका था, वो पेरेंट्स बहुत गुस्सा कर लिए थे। मैं उनको समझाया कि सर स्टार्टिंग है, 4-5 दिन ऐसे होता है, हर जगह होता है मैनेज सर। करना पड़ेगा बच्चे को। मैंने उसकी बच्ची से भी बात की थी, उस टाइम में सब समझाया था। अभी उसने खुद ही कॉल करके मुझे ये जब दिया फीडबैक, तो हम जाहिर सी बात है हमको भी अच्छा लगता है कि चलो जो पैसे लगा रहे हैं हम भी, जी, जो जी। मेहनत कर रहे हैं, जो इतने लोग जाके अपना दूसरा सारा काम धंधा छोड़ करके और यूनिवर्सिटीज़ में जाके सर, मदद कर बिल्कुल। रहे हैं और चीज़ें अरेंज करवा रहे हैं, तो उसका फ़ायदा हमें मिल रहा है। एग्जैक्टली। तो बस वही है सर, छोटी छोटी चीज़ें ठीक करके, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ तो कुछ भी नहीं होती है, सब छोटी चीज़ ही होती है। जाने के बाद तुम्हें भी जाहिर सी बात है, आप घर से आप लोग के एक्सपीरियंस से एग्जैक्टली वही चीज़ है। आप कर के आए हो। आप पहले भी कभी रहे हो, बाहर नहीं रहे हो? नहीं, मतलब मैं हॉस्टल वगैरह में तो रहा हूँ। रहे हो ना, तो फिर इतना नहीं लगता। लेकिन जो बच्चे एकदम से नहीं रहे, एकदम से जाते हो तो वो उनको थोड़ा सा होम सिकनेस वगैरह होती है, जाते ही मम्मी पापा की याद आती है, घर का खाना याद आता है। अब वो टेस्ट तो नहीं मिलने वाला, जाहिर सी बात है, मम्मी के हाथ का टेस्ट तो नहीं मिलेगा। इस विषय में सर पेरेंट्स को भी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो आप लोग बता रहे हैं थोड़ा सा उसको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बच्चे जब दूर जाते हैं थोड़ा सा होता है कि सिम्टम लगता है, दोनों साइड में होता है। हाँ, तो उसको एडजस्ट करें और बच्चों को पुश करें। और आप लोगों का कमिटमेंट बहुत अच्छा है सर, मैं कह रहा हूँ बारंबार शुक्रगुजार हूँ मैं स्टडी पैलेस का। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सर जो आपने अभी बताया कि हम पेरेंट्स जी, जी। से और बच्चे से सबसे बात करनी होती है कि एडजस्ट करना है, तो हम लोग बात करते हैं, ये मतलब बताते हैं कि अब छोटी छोटी चीज़ें अगर बच्चा घर पे बताएगा हाँ। कि वाईफाई की प्रॉब्लम हो गई है थोड़ी सी, या जो कि आप किसी भी सीनियर से नंबर लेकर के और वो हॉटस्पॉट यूज कर सकते हो, बात कर सकते हो घर पे, ऐसे मुश्किल नहीं है। आप थोड़ा सा तो खुलना पड़ेगा ना, वहाँ पे शांत रह के चुपचाप बैठ के तो कोई काम नहीं होना, आपको झिझक हटानी पड़ेगी। एग्जैक्टली, वहाँ का सिस्टम ही ऐसा है कि इवन इनसाइड द क्लासेज अगर आप क्लास में रहोगे और आप चुप बैठे हो, आप गलत बोलो, सारे क्वेश्चन गलत बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कम से कम आपने बोला, आपको नहीं आ रहा था, आपने गलत बोला, आप कल पढ़ के आओगे, आपको सही आएगा, सिंपल। लेकिन अगर आप बोलोगे नहीं तो टीचर के मन में ऐसा ख्याल आ जाता है कि ये एफर्ट ही नहीं डाल रहा है, या ये चाहता मेहनत ही नहीं कर रहा है, वो साइड कर देंगे। एग्जैक्टली, और फिर ध्यान नहीं देंगे तुम पे, और फिर तुम साइड बाय साइड ही रह जाओगे, ऐसी चीज़ें होती जी जी हैं। तो बिल्कुल। ये सब चीज़ें हम खुद बता के बच्चे को भेजते हैं, सारी चीज़ें जो भी है, और पेरेंट्स को भी समझाते हैं कि आप इतना जल्दी हड़बड़ाहट मत मैं करो। तो बच्चों से कहूँगा सर कि अगर इंडिया से रसिया जा रहे हो तो बोलना जो आप बोल रहे हैं जरूर बोलिए, क्यों ना बोले, हम कुछ सीख के आए, बिल्कुल हम कुछ बोल के आए। जब बोलेंगे तो सीखेंगे, वही चीज़ है सर। गिरेंगे तो उठेंगे, बिल्कुल। ये चीजें होनी चाहिए, वहाँ साइलेंट नहीं बैठना है, ये रिक्वेस्ट है बच्चों से। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा बात करके आप तीनों से ही, और बेस्ट विशेष हमारी तरफ से, पूरी स्टडी पैलेस सब टीम की तरफ से, कि अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से सारी चीज़ें कंटिन्यू करो। और सर से मिलके बहुत अच्छा लगा सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बाकी हम लोग फिर मिलेंगे, सर, उधर तो मैं आता जाता रहता हूँ अक्सर। जी जी। अभी तो आप क्लोज भी नहीं, हो आप गए तो हो, सर निकल- मतलब नहीं, बच्चे हमारे पास से खुद ही आएंगे क्योंकि उनको रास्ता नहीं मिल रहा है सर। और ये स्टडी हब पैलेस एक ऐसा रास्ता है, कमिटमेंट के साथ चलता है, बस इतनी बात है। और हम फौजी वो बंदे हैं कि हमको जो, जैसे मान लीजिए हम 9 बजे पहुंचते हैं तो 9 बजे हम पहुंच जाते हैं। एग्जैक्टली, वो चीज़ हमें यहाँ मिली और उससे हम बहुत सर्टिफाइड और बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमें भी बहुत अच्छा लगता है ऐसे जब प्रेजेस सुनते हैं हम कुछ तो कि हम जो भी करना चाहते हैं वो कर पा रहे हैं। उसका आगे ठीक है। उत्साह बढ़ता है। बिल्कुल।